हेलो माय डियर वाईडी फैमिली। और आज आई हूँ मैं एक नए प्लांट के साथ जिसका नाम है ट्रेड्सकैंशिया ज़िब्रीना, जिसे वैंडरिंग ज़्यू भी कहते हैं, इंच प्लांट भी कहते हैं। ये एक तरह का हाउस प्लांट है जो अपने स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, ट्रेलिंग वाइन्स एंड डिस्टिंक्टिव फॉलिएज के लिए जानी जाती है। तो चलिए इसके अपीयरेंस की हम बात करें। इसके अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके लीफ के ऊपर पैटर्न्स होते हैं ग्रीन एंड पर्पल कलर के, और उसमें सिल्वर स्ट्राइप्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है लीफ दिखने में। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, सिंपल पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, और आउटडोर ग्राउंड कवरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगते हैं। ग्रोथ हैबिट की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला वाइन प्लांट है। और केयर की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये बिल्कुल कम मेंटेनेंस में ये प्लांट ग्रो होने वाला है। और इसके बाद मैं इंडोर बेनिफिट्स बताती हूँ। ये प्लांट अपने आसपास के एयर को इम्प्रूव करता है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल फिल्टर करता है और शुद्ध हवा देता है। इसे आप इंडोर में भी प्लेस कर सकते हैं और इसे आउटडोर में भी प्लेस कर सकते हैं, ब्राइट लाइट्स में भी प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इसे प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब इसकी कंप्लीट केयर की बात करते हैं। लाइट की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये किसी भी कंडीशन में ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए तो भी ये ग्रो हो जाएगा प्रॉपर्ली, सेमी शेड में रखिए तो भी ग्रो हो जाएगा, और शेड में रखिए तो भी ग्रो हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब एक्सट्रीम हीट होती है एक्सट्रीम हीट होती है गर्मी के मौसम में, जैसे अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, तो वो थोड़ा सेमी शेड में आप प्लांट को प्लेस करें तो ठीक है, नहीं तो आप पानी डालते डालते परेशान हो जाएंगे। और ये प्लांट इतना सॉफ्ट है ना कि ये फिर मे बी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इसे सेमी शेड में रखिए ना परमानेंटली, तो आपको बार बार प्लेस नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर लोकेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। वाटरिंग की जहाँ तक बात हो, सिंपल सी बात है, जब भी आपको टॉप इंच सॉइल का लगे सूखा तभी आप पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, बहुत कम ना डालें। ह्यूमिडिटी की जहाँ तक बात है, आप जब भी आपको फुर्सत मिले ना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी फुर्सत मिले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दे तो प्लांट दिखने में खूबसूरत लगेगा। जैसे मनी प्लांट्स होती है, एरिका प्लांट्स होती है, और इससे थोड़ा ह्यूमिडिटी पसंद है तो ये भी खुश हो जाएगा। टेम्परेचर की जहाँ तक मैं बात करूँ, इसे 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से बहुत पसंद है। फर्टिलाइज़र और सॉइल मिक्सचर की जहाँ तक बात करूँ, इसे सिंपल काउडंग मैन्योर और कोई भी गार्डन सॉइल और नीम खली सॉइल मिक्सचर बनाएं, वो काफ़ी। काउडंग मैन्योर इसके लिए बिल्कुल काफ़ी है, इसे नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि एक लीफी प्लांट है, तो इसके लिए इतना ही फर्टिलाइज़र काफ़ी है। प्रूनिंग की जहाँ तक बात है, आप प्रूनिंग ज़रूर करें। आपको जैसा शेप, जैसा ब्यूटी, जैसा आपको गार्डनिंग का लुक चाहिए उस हिसाब से प्रूनिंग करें, क्योंकि एक तरह का वाइन प्लांट है तो इसका लेंथ बहुत आगे तक जाएगा और ये हैंगिंग पॉट में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, या ग्राउंड कवरिंग के लिए। पेस्ट कंट्रोल की मैं जहाँ तक बात करूँ, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगती, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर लग जाती है तो आप नीम वाटर का स्प्रे करें, वो काफ़ी है। प्रोपेगेशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो 2-3 नॉट्स वाले कोई भी ब्रांच आप कटिंग करके मिट्टी में सिंपली ऐसे आप रख देना, तो वो इससे एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। कोई रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कई बार ऐसा की हूँ, सिंपली आप इसे 2-3 नॉड वाले पोर्शन को लेकर के, क्योंकि जहाँ पे नॉड है वहीं से रूट्स निकलते हैं, जैसे मनी प्लांट्स में होता है, तो उसे आप प्लांट में ये मिट्टी में प्लेस करें तो उससे एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और इस रूट वाले पोर्शन को मिट्टी डाल के हम इसे कवर कर देंगे, और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये वापस से नए नए रूट्स आ जाएंगे, प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, नए नए रूट्स के साथ बिल्कुल नए नए ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने कवर कर दिया है। कुछ ही दिनों में आप देखो, कुछ ही दिन, एक हफ्ते के अंदर प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस प्लांट को लगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजिली ये प्लांट सेट हो जाता है मिट्टी के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब भी आप कटिंग से कोई नया प्लांट लगाते हैं तो एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए आप उसे सेमी शेड में ही प्लेस करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट से या बारिश से जड़ गलने के भी चांसेस होते हैं, या बहुत धूप से जलने के भी चांसेस रहते हैं। ये प्लांट जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पे पॉट वाला पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल पत्ते कम हो गए या सूख गए, बिल्कुल डल हो गए हैं। और जो नीचे नीचे ब्रांचेस हैं, जो बिल्कुल वाइन जैसा जो नीचे लटका हुआ है, ये देख रहे हो, बिल्कुल आप फ्रेश लीव्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास पॉट है, आपने पॉट में प्लेस किया हुआ है, हैंगिंग फॉर्म में है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा आपका प्लांट। बट अगर आपने पॉट में प्लेस किया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं, साइड से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं, एक्स्ट्रा लेंथ है, उसे आप कटिंग कर दें। जब आप नीचे से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा, तो जो बिल्कुल रूट वाला पोर्शन है, जहाँ पे भी नॉड्स है ना रूट के आसपास, तो वहाँ से एक नए ब्रांचेस आने लगेंगे। और वापस से जो बिल्कुल टॉप वाला जो पोर्शन है आपके गमले का, दिखने में काफ़ी हरा भरा और खूबसूरत लगेगा, क्योंकि नए नए ब्रांचेस आएंगे, वहाँ पे भी तो नॉड्स है ना। तो जैसे जैसे नए ब्रांचेस आएंगे, नए नए लीव्स आएंगे, और पॉट दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। हैंगिंग बास्केट के लिए इस तरह के प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं, बहुत ही बेस्ट चॉइस माने जाते हैं। बट कटिंग प्रूनिंग प्रॉपर ज़रूरी है ताकि इसकी ब्यूटी मेंटेन रहे।
इसकी बहुत सारे अलग-अलग कलर्स की वैरायटी होती है, कुछ ग्रीन, कुछ बिल्कुल पर्पल और कुछ वाइट एंड ग्रीन मिक्स, और सिल्वर स्ट्रिप्स तो सभी में होते हैं। तो अलग-अलग कलर्स की वैरायटी होती है, इसलिए अवेलेबल होती है। आप अपने डेकोरेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये एक तरह का जंगली ब्रीड है, जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है। इसी की अलग-अलग हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, अलग-अलग पैटर्न्स में। तो ये आप देख रहे हैं, ये कहीं भी ऐसे ही उग जाता है। मैं किसी पॉट से लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये इसी की फैमिली का है, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये लाई हूँ। ये एक नॉर्मल फैमिली है, बिल्कुल दिख रही है, इसमें छोटे से फ्लावर्स हैं पर्पलिश, और बाकी जो ये हाइब्रिड वैराइटीज़ है, इन सब में पिंक कलर के छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल जंगली प्लांट है, ऐसे ही गमले में ये निकल आता है ये प्लांट। ये देख रहे हैं, बिल्कुल लीफ पैटर्न, इसका फ्लावरिंग, पूरा जो इसका लाइफ प्रोसेस, इसके नोट्स से भी बिल्कुल रूट निकलते हैं। तो ये सेम ही फैमिली का ये प्लांट है, बट इसे शायद ही कोई लगाता होगा अपने घर में, क्योंकि चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा प्लांट, मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।